हम लोग एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मतलब क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले a1 बाई a2 निकालो। तो a1 बाई a2 यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और b1 बाई b2 निकालो, 1/-3 आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा एलिमिनेशन मेथड में, ये एक इक्वेशन है और इसी के नीचे लिखिए दूसरी इक्वेशन ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया नीचे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये और ये कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये टर्म इससे कट जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5y हो गया, और ये सब्ट्रैक्ट हो करके 6 हो गया। तो यहाँ से y क्या निकलेगा, 5 को उधर डिवाइड करेंगे तो 6/5 मेरा y आ गया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट। तो ऐसे बन जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो आप 6/5 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 6/5। तो इसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 25 माइनस 6/5 यानी कि 19/5 मेरा x आ गया। तो यही मेरा आंसर है। आप वैल्यू डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद ही ट्राई करेंगे। तो फोर्थ पार्ट हम ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट ये कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो पहले तो एलसीएम ले लिया, ये हो गया 6, तो 3 इधर आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। अब 6 को राइट साइड पे ले गए तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसी ये x/1 है तो इसका भी एलसीएम लिया तो 3 हो गया। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को नीचे लिखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो साइन चेंज कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो y कितना निकल के आया, y आया -3। ठीक है, y मिल गया। y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे इसमें पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ से x निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 6, यानी 3 डिवाइड करेंगे तो x क्या आएगा, 6/3 दैट इज़ 2। तो x मेरा आ गया 2। तो यही मेरे आंसर आ गए।
अब वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। वो कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट हमने बोला फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, सही है। अब हमने क्या किया, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ऐसे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो यानी ऊपर मैंने 1 ऐड कर लिया और डिनोमिनेटर में 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो दिस विल बिकम 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो 1 y को लेफ़्ट साइड पे ले आओ, तो x माइनस वाई, और इस 1 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा -1 -1। तो क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, सही है। फिर आगे वो कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी इस बार वो कह रहा है डिनोमिनेटर में सिर्फ हम 1 ऐड कर रहे हैं, ऐसे। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को इधर लिया है, 2x, और y प्लस 1 को हम राइट साइड पे ले गए। तो क्या बन गई इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसी के नीचे लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब आप यहाँ देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। दूसरा ये देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर मैं नहीं भी मल्टीप्लाई करूँगा तो y को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो y मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे x को ही एलिमिनेट करना है, मैं किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। और ये दोनों ऐड होके 3 हो गए, तो x मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। फिर x की वैल्यू कहाँ पे रख लो, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। -2 को ले आओ लेफ़्ट साइड पे और y को ले जाओ राइट साइड पे। तो y कितना आ गया, y आ गया मेरा 5। तो x और y आ गया। तो फाइनल कंक्लूजन, फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो यानी 3/5। बस ये मेरा आंसर है। अब सेकंड का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 years ago नूरी was thrice सोनू। तो पहले प्रेजेंट एज ले ली, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, ये हो गई x years। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये हो गया y years। तो 5 years ago दोनों की एज क्या होगी, नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 एंड सोनू की क्या हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है, वो कह रहा है कि नूरी वज़ थ्राइस सोनू, यानी ऐसे, ये नूरी है, ये थ्राइस सोनू हो गया, ऐसे। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 3y माइनस 15। तो क्या बन गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। 5 को हम उधर ले गए तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड सिचुएशन है 10 years लेटर। तो 10 years लेटर नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो गई, और सोनू की क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस 10 हो गई। तो नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। डायरेक्ट कर लिया मैंने, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लिया,
-10। अब आप चेक करो, दोनों में ही x का कोफिशिएंट सेम है, तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हो गया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये क्या 20 हो जाएगा। तो y मेरा 20 आ गया। अब y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन फर्स्ट, तो हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से 60 को उधर ले गया तो x मेरा 50 आ गया। तो फाइनली मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एज ऑफ नूरी, x नूरी की एज थी तो 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू, सोनू की एज y है, दैट इज़ 20 ईयर्स। यही मेरा आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा कैसे लिखा जाता है, 2 डिजिट नंबर ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई। जैसे 24 है तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10 प्लस 4। जैसे 34 है तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर डिजिट्स क्या है मेरी, 2 और 4, तो यहाँ पर डिजिट्स क्या है मेरी, x और y। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, यानी x प्लस वाई इज़ 9। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी नंबर तो ये है, ठीक है। तो 9 टाइम्स कर दो इसको, 9 टाइम्स दिस नंबर, ऐसे 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज इक्वल टू ट्वाइस। अब रिवर्स कर दो, जैसे 24 है, 24 को रिवर्स कर देंगे तो 42 लिखेंगे, यानी 4 इंटू 10 प्लस 2। तो यानी 4 10 के साथ आ जाएगा, 2 मेरा पीछे आ जाएगा। ऐसी 34 है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 43। तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 प्लस 3। तो इसका मतलब 4 मेरा 10 के साथ आ जाएगा, 3 मेरा पीछे आ जाएगा। तो रिवर्स यहाँ पर करेंगे तो y आगे आ जाएगा 10 के साथ, तो 10y प्लस x हो जाएगा। ऐसे आया समझ। तो अब इसको सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये हो गया 20y प्लस 2x और 90x प्लस y 9y। तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो 90x में से 2x माइनस करेंगे तो 88x हो गया, माइनस ये वाली टर्म इधर लाके माइनस करेंगे तो 9 में से 20 माइनस करेंगे तो 11y हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों में से आप 11 डिवाइड कर लो तो क्या बन जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, और इसके नीचे लिख ली फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप फिर से देखो, ये और ये y के साथ यहाँ पर -1 है, यहाँ पर y के साथ +1 है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 8 प्लस 1 यानी 8x प्लस x क्या होगा, 9x। और ये दोनों टर्म्स ऐड करने से मेरी कट जाएंगी, ठीक है ना, ये और ये कट जाएंगी। तो राइट साइड पे क्या बचा, 9। तो x मेरा क्या निकल के आया, 9 डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो अब इसको पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो वहाँ से आपका y क्या निकलेगा, ये 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से आप y निकालो, y क्या आएगा, 9 माइनस 1, यानी y आ गया मेरा 8। सही है। तो अब 2 डिजिट नंबर मेरा क्या था, 2 डिजिट नंबर वो था 10x प्लस वाई। तो इसमें x की जगह 1 लिख लो, 10 इंटू 1, और y की जगह क्या है, 8। तो कितना हो गया, 18। यही मेरा आंसर है। अब ले लो फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है मीना वेंट टू द बैंक टू ड्रॉ 2000 रुपीज़, यानी टोटल अमाउंट कितना है, 2000 रुपीज़ का है। ठीक है, फिर शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। तो लेट मैंने बोला नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स is x and number of rupees 100 notes is rupees is y। ठीक है, तो आप ये समझो अगर 50 रुपीज़ का एक नोट है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 50 रुपये हो गई। अगर 50 के आपके पास दो नोट है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। 50 के आपके पास 3 नोट हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 150। तो यहाँ पर 50 के x नोट्स हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50x। ऐसी 100 के y नोट्स हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100y। तो टोटल जो हमारी ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 2000 रुपीज़, क्योंकि इतने रुपीज़ हमने विड्रॉ करें। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स, यानी x और y दोनों मिला के कितने हैं, 25 है। तो दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मैं दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले। तो अगर मैं दोनों तरफ 50 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करने से 2y माइनस वाई क्या हो गया, y, और 40 माइनस 25 क्या हो गया, 15। तो फिर इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पुट इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो 15 को उधर ले जाएंगे तो x मेरा क्या आ गया, 10। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इज़ 10 और नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इज़ 15। अब फिफ्थ पार्ट देखो, ये कह रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, यानी फर्स्ट 3 डेज़ तक आप उस बुक को रखोगे तो फिक्स्ड चार्ज होगा। तो लेट हमने बोला लेट फिक्स्ड चार्ज इज़ रुपीज़ x। ठीक है, फिर वो कह रहा है ये है फॉर 3 डेज़, पहले 3 दिन तक यही लगेगा। और अगर आपने एक्स्ट्रा रख लिया तो एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो लेट हमने बोला एडिशनल चार्ज पर डे इज़ रुपीज़ वाई, मान लिया ये है। तो ये कह रहा है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज़। तो 7 डेज़ के लिए उसने रखा बुक को, तो पहले 3 दिन के लिए तो x रुपीज़ लगेगा। अब 7 में से 3 दिन हटा दो, 7 डेज़ था, 7 में से 3 डेज़ हटा दो, कितने एडिशनल डेज़ कितने हैं, 4। तो एडिशनल डेज़ 4 हैं तो हर डे के लिए y रुपीज़, तो 4 डेज़ के लिए कितना हो गया, 4y। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया, 27 रुपीज़। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। फिर वाइल सूजी पेड 21 फॉर बुक केप्ट फॉर 5 डेज़। तो 5 डेज़ के लिए सूजी को पे करना पड़ा 21 रुपीज़। तो पहले 3 दिन के लिए तो x है, अब 5 में से 3 दिन हटा दो, कितने दिन बच गए, 2। तो 2 दिन के लिए कितना लगेगा, 2y। तो ये दूसरी इक्वेशन है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो 27, ऐसे माइनस कर दो आप सिंपली, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो 2 में से 4 माइनस करेंगे -2y, 21 में से 27 माइनस करेंगे तो -6,
तो y कितना आ गया, y आ गया 3। ठीक है, तो आप पुट कर लो y को फर्स्ट इक्वेशन में, पुट दिस इन फर्स्ट, तो वहाँ से क्या आएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो x क्या आया, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 आ गया, ये x आ गया। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या कंक्लूड करूँगा, हम बोलेंगे चार्जेस, फिक्स्ड चार्ज is ₹15 and charge per day is ₹3। अब एक ले रहे हैं एग्जाम्पल 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज 66। तो लेट मैंने बोला 2 डिजिट नंबर इज़ 10x प्लस y। तो रिवर्सिंग डिजिट्स कितना आ जाएगा, रिवर्सिंग डिजिट्स ये जाएगा 10y प्लस x। ठीक, अब इसका सम 10x प्लस वाई और 10y प्लस x दोनों का सम मिला के 66 है। तो इक्वेशन क्या बनी, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। तो 11 डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक है, फिर वो कह रहा है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफ़र बाई 2, तो डिजिट्स x है एंड y है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज़ 2। अब उसने ये नहीं बोला कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो एक इक्वेशन तो ये बनी, ये है केस 1, ये एक इक्वेशन है। ठीक, और केस 2 मतलब एक मतलब सेकंड इक्वेशन हो गई है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। केस 2 क्या हो सकता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, तो दोनों को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा, ऐड करेंगे तो y कट जाएगा, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 2x हो गया, y से मेरा y कट गया, यहाँ आ गया 8, तो x मेरा कितना आ गया 4। तो पुट करो इन फर्स्ट, तो वहाँ से y मेरा क्या आ गया, y आ गया 2। ठीक है, तो x आ गया, y आ गया, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, 10 इंटू x की जगह 4 लिख लिया, y की जगह 2 लिख लिया, यानी आ गया 42। ठीक है, अब केस 2 ये है, इसके नीचे फिर से फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, y के नीचे y लिखा, x के नीचे x लिख लिया, मतलब पलट दिया, y को आगे लिखा और x को पीछे, क्योंकि एडिशन में a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, बात तो एक ही है। फिर दोनों को ऐड किया, इस बार ऐड करने से x से x कट जाएगा, तो 2y मेरा 8 आ रहा है, तो y मेरा 4 आ रहा है, तो पुट करा इसको फर्स्ट में, तो वहाँ से x मेरा 2 आ जाएगा। तो इस बार नंबर क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी 24। तो ये दो आंसर है, एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये आएगा। तो गलती इसमें बच्चों की यही होती है कि वो सिर्फ जैसे x माइनस वाई ले लेते हैं, y माइनस एक्स लेना भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना आपने। अब ले रहे हैं एग्जाम्पल 11, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, रेशो ऑफ इनकम जो है ये है 9:7। ठीक है,
और रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ये कितना है, ये है 4:3, सही है। फिर कह रहा है इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज़ पर मंथ, तो दोनों ही 2000 रुपीज़ सेव कर लेते हैं। तो लेट मैंने कहा इनकम ऑफ टू persons इज़ 9x एंड 7x, क्योंकि ये जो रेशो है इसमें मैंने ऐसे 9x और 7x ले लिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्सनस इज़, ऐसी इस रेशो में ऊपर x लिया तो यहाँ y ले लिया, 4y एंड 3y ले लिया। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, यानी 9x इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर माइनस किया तो सेविंग क्या है 2000 रुपीज़ की। ऐसी 7x में से मैंने 3y को माइनस किया तो इनकम सेविंग हो गई 2000 रुपीज़ की, ठीक है। तो दोनों में ही अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो मैं इसको 9 से इसको 7 से करूँ मल्टीप्लाई और इसको 9 से, x एलिमिनेट हो जाएगा। y को एलिमिनेट करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से। तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जब 3 से करेंगे, तो 9 × 3 27x, 4 × 3 12y इज इक्वल टू 6000। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे यहाँ पर 4 × 7 तो 28 हो जाएगा और 3 × 4 12y हो गया और ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, सॉल्व हो गया, -x आ गया और राइट साइड पे क्या आ गया -2000। तो यहाँ से x क्या निकला 2000, ठीक है। x आ गया तो अब आप x की वैल्यू रख लो, कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन इसमें रख लो। तो ये हो गया पुट इन फर्स्ट, तो बन जाएगा 9 × 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो ये 18000 हो गया। और राइट साइड से 2000 को लेफ़्ट साइड पे लिया है और 4y को राइट साइड पे ले गया, तो ये क्या हो गया 16000 हो गया इज इक्वल टू 4y। और 4 डिवाइड करेंगे तो 4000 हो जाएगा y। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना फाइंड मंथली इनकम। इनकम हमारी क्या है 9x और 7x, तो मंथली इनकम इज इक्वल टू, मंथली इनकम इज इक्वल टू 9 और x क्या है 2000, यानी ₹18,000 हो गया इसका। और दूसरे का क्या था 9 और 7, तो 7 × 2000 यानी ₹14,000। बस ये मेरा आंसर आ गया।